पाई कॉइन केवाईसी माइनिंग को कैसे करें कैश कॉइन को मेननेट पर ट्रांसफर का समझे पूरा प्रोसेस हाउ टू डू पाई कॉइन केवाईसी। अगर आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो यहाँ हम आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे आप माइनिंग के जरिए जुटाए गए पाई कॉइन को मेननेट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पाई कॉइन बाइनेंस जैसे बड़े ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बिना ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी बन गया है। पाई नेटवर्क के करीब 40 लाख से ज्यादा एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा तेजी से नए इन्वेस्टर और माइनर्स इससे जुड़ रहे हैं। 2019 से अब तक टेस्ट नेट पर चल रहे पाई नेटवर्क को 20 फरवरी को मेननेट पर लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद से पाई कॉइन की कीमत में करीब 300% का उछाल आ चुका है। माइनिंग आसान पर केवाईसी मुश्किल। अगर आप भी पाई कॉइन की माइनिंग करने लगे हैं और माइनिंग से मिलने वाले पाई कॉइन को कैश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने माइन किए गए कॉइन को पाई नेटवर्क के मेननेट पर वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। बहुत से यूजर्स को केवाईसी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आपको मिलेंगे केवाईसी से जुड़े सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। क्या बिना केवाईसी के पाई कॉइन कैश हो कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर आपने माइनिंग और रेफरल के जरिए पाई कॉइन जुटा लिए हैं, अब इन्हें कैश करना चाहते हैं, तो आपको केवाईसी करनी ही होगी। बिना केवाईसी के माइनिंग और रेफरल से मिले कॉइन की कोई कीमत या उपयोग नहीं है। मेननेट को कैसे करें एक्सेस? केवाईसी और वॉलेट के लिए आपको पाई नेटवर्क के मेननेट तक पहुंचना होगा। इसके सबसे पहले पाई नेटवर्क के पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा। पाई नेटवर्क पर वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको इस ब्राउज़र की जरूरत होगी। कैसे बनाएं वॉलेट? जब आप पाई ब्राउज़र डाउनलोड कर लेंगे तो पाई वॉलेट क्रिएट किया जा सकता है। पाई वॉलेट वह सुविधा है जहां से आप पाई कॉइन के जरिए लेन देन कर पाएंगे। पाई ब्लॉकचेन पर यह आपका स्थायी पता है। एक बार वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको कंफर्म करना कि आपका मेननेट बैलेंस इसी वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा। लॉकअप कमिटमेंट। अपनी माइनिंग को बूस्ट करने के लिए आप अपने माइनिंग बैलेंस का एक हिस्सा लॉकअप के लिए कमिट कर सकते हैं। मोटे तौर यह वह बैलेंस होता है जिसे आप कैश नहीं करने का कमिटमेंट करते हैं। यह बैलेंस जितना ज्यादा होगा, आपकी माइनिंग रेट उतनी ही ज्यादा हो जाती है। इसके बाद आपको पासवर्ड और बायोमेट्रिक के जरिए अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना होगा। स्वीकृति घोषणा। लॉकअप कमिटमेंट और अकाउंट सिक्योरिटी के स्टेप्स के बाद आपको एक स्वीकृति घोषणा को मंजूरी देनी होगी। असल में इस स्टेप पर हमें बैलेंस को मेननेट पर ट्रांसफर करने और इस प्लेटफॉर्म के उपयोग व सेवाओं के इस्तेमाल से जुड़े नियमों और शर्तों को पढ़ना और उनका पालन करने की। केवाईसी आवेदन। मेननेट ट्रांसफर से जुड़े तमाम स्टेप्स के बाद केवाईसी आवेदन किया जा सकता है। केवाईसी आवेदन सबसे ट्रिकी पार्ट है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपके लिए केवाईसी आवेदन की विंडो पाई नेटवर्क पर माइनिंग करने के कम से कम 30 दिन बाद ही खुलेगी। इससे पहले केवाईसी के लिए आवेदन करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। मेननेट ट्रांसफर। जब आपका केवाईसी आवेदन स्वीकृत हो जाता है, उसके बाद आप अपने बैलेंस को मेननेट पर ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके बाद इस बैलेंस का इस्तेमाल पाई नेटवर्क से जुड़े बिजनेस पर और पाई कॉइन की ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए ट्रेडिंग गुरु के साथ। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।